आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से अपनी सोच को बदल के एक शख्स अपनी जिंदगी बदल सकता है। एक शख्स कहता है कि मैं जहाज से उतरा और कस्टम से गुजरकर टैक्सी लेने स्टैंड की तरफ चला। जब मेरे पास एक टैक्सी रुकी तो मुझे जो चीज अनोखी लगी वो गाड़ी की चमक दमक थी। इसकी पॉलिश दूर से जगमगा रही थी। टैक्सी से एक स्मार्ट ड्राइवर तेजी से निकला। उसने सफेद शर्ट और स्याह पतलून पहनी हुई थी जो कि ताजा ताजा इस्त्री शुदा लग रही थी। उसने सफाई से स्याह टाई भी बड़ी अच्छी तरीके से बांध रखी थी। वो टैक्सी की दूसरी तरफ आया और मेरे लिए गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। उसने एक खूबसूरत कार्ड मेरे हाथ में थमाया और कहा, सर, जब तक मैं आपका सामान डिग्गी में रखूं, आप मेरा मिशन स्टेट मिनट पढ़ ले। तो स्टेटमेंट पढ़ने के लिए मैंने वो कार्ड उससे ले लिया। मैंने आंखें मींच ली। ये क्या है? मेरा नाम साईं है, आपका ड्राइवर। मेरा मिशन है कि मुसाफिरों को सबसे मुख्तसर, महफूज और सस्ते रास्ते से उनकी मंजिल तक पहुंचाऊं और उनको मुनासिब माहौल भी फराहम करूं। मेरा दिमाग भक्त से उठ गया। मैं आसपास देखने लगा तो टैक्सी का अंदर भी उतना ही मुझे साफ नजर आया जितना कि वो बाहर से जगमगा रही थी। उसी दौरान वो स्टीयरिंग संभाल चुका था। सर, आप कॉफी या चाय पीना चाहेंगे? आपके साथ ही 2 थर्मोस पड़े हुए हैं जिनमें चाय और कॉफी मौजूद है। मैंने मजाक में कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक पीनी है। वो बोला, सर कोई मसला नहीं, मेरे पास आगे कूलर पड़ा हुआ है, इसमें कोक भी मौजूद है, पानी भी है। इसके अलावा अगर आप ऑरेंज जूस पसंद करें तो वो भी आपको मिल सकता है। मैंने उससे ऑरेंज जूस का मुतालबा किया। उसने फौरी मुझे पकड़ा दिया। मैंने अभी उसे मुंह से नहीं लगाया था कि उसने कहा, सर, अगर आप कुछ पढ़ना चाहें तो मेरे पास उर्दू और अंग्रेजी के अखबार भी मौजूद हैं। सर, मैं एयर कंडीशनर लगा चुका हूं, बताइएगा कि टेम्परेचर ज्यादा या कम हो, आपकी मर्जी के मुताबिक इसे एडजस्ट कर दूंगा। उसके साथ ही उसने रास्ते के बारे में बता दिया कि उस वक्त किसी रास्ते पर से वो गुजरे का इरादा रखता है कि उस वक्त वहां रश नहीं होता। फिर बड़ी पते की बात पूछी, सर, अगर आप चाहें तो मैं रास्ते से गुजरते हुए आपको उस इलाके के बारे में बता सकता हूं और अगर आप चाहें तो अपनी सोचों में गुम रह सकते हैं। वो शीशे में देखकर मुस्कुराया। मैंने पूछा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही टैक्सी चलाते हो? उसके चेहरे पर फिर मुस्कुराहट आई। नहीं सर, ये कुछ 2 साल से मैंने ऐसा करना शुरू किया है। इससे 5 साल कबल मैं भी इसी तरह कुड़ता था जैसा कि दूसरे टैक्सी ड्राइवर कुड़ते हैं। मैं भी अपना सारा वक्त शिकायतें करते गुजारता था। फिर मैंने एक दिन किसी से सुना कि सोच की ताकत क्या होती है। ये सोच की ताकत होती है कि आप बतख बनना पसंद करेंगे कि अकाब। अगर आप घर के मसाइल की तवक्को करके निकलेंगे तो आपका सारा दिन बुरा ही गुजरेगा। बतख की तरह हर वक्त की टहटन से कोई फायदा नहीं होता। उकाब की तरह बुलंदी पर उड़ो तो सारे जहान से मुख्तलिफ लगोगे। ये बात मेरे दिमाग को तीर की तरह लगी और मैंने अपनी जिंदगी को बदल डाला। मैंने सोचा, ये तो मेरी जिंदगी है, मैं हर वक्त शिकायतों का अनबार लिए होता हूँ और बतख की तरह टें करता रहता हूँ। बस मैंने उकाब बनने का फैसला किया। मैंने इर्द गिर्द देखा तो तमाम टैक्सियां गंदी नजर आईं। उनके ड्राइवर गंदे कपड़ों में मलबूस होते थे, हर वक्त शिकायतें करते रहते थे और मुसाफिरों के साथ झगड़ते रहते थे। उनके मुसाफिर भी उनसे बेजार होते थे, कोई भी खुश नहीं होता था। बस मैंने खुद को बदलने का फैसला किया। पहले मैंने चंद तब्दीलियां की, गाड़ी साफ रखनी शुरू की और अपने लिबास पर मुकम्मल तवज्जो दी। जब ग्राहकों की तरफ से हौसला अफजाई मिली तो मैंने मजीद बेहतरी की और अब भी बेहतरी की तलाश में हूँ। मैंने अपनी दिलचस्पी के लिए पूछा कि क्या उससे कोई तुम्हारी आमदनी पर भी फर्क पड़ा है? सर, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। पहले साल तो मेरी इनकम डबल हो गई और उस साल लगता था 4 गुना बढ़ जाएगी और अब मेरे ग्राहक मुझे फोन पर बुक करवा लेते हैं या SMS करके मेरे साथ वक्त तय कर लेते हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे एक और टैक्सी खरीदनी पड़ेगी और अपने जैसे किसी बंदे को उस पर लगाना पड़ेगा। ये साईं था, उसने फैसला किया कि उसे बतख नहीं बनना बल्कि उकाब की तरह से उड़ना है।
کیا خیال ہے دوستو، اس ہفتے سے عقاب کا سفر شروع نہ کر دیا جائے؟ سائیں نے مجھے ایک نیا فلسفہ دے دیا تھا، سوچ بدلو تو آپ کی زندگی مکمل طور پر بدل جائے گی۔ وہ جو کسی نے کہا ہے نہ کہ کوئی بھی پانی میں گرنے سے نہیں مرتا وہ اس وقت ہے جب اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں مارتا۔ تو میرے دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔